नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉटर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑल्ट कॉइन्स इतने लंबे समय से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ से बीटीसी की, तो बीटीसी आज ऑलमोस्ट $52,000 तक पहुंच चुका था, 51,900 तक पहुंचा है। लेकिन जितने भी हम ऑल्ट कॉइन्स देख रहे हैं, इनमें कोई भी पंप नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे कई सारे रीजन है, करीब 4 से 5 ग्राफ्स में आपको दिखाने वाला हूँ जिस कारण ये पॉसिबल हो रहा है। तो आप यहाँ देखोगे, एक ग्राफ शायद आपने हर ग्रुप में देखा होगा, हर चैनल पे देखा होगा, ये सर्कुलेट हो रहा है कि डोमिनेंस बढ़ेगी, बीटीसी बढ़ेगा तो ऑल्ट्स नीचे जाएंगे। इसी के साथ करीब 4-5 और भी रीजंस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और अगर हम बात करें कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी बाय करने चाहिए डिप में, तो वो भी हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे लास्ट में बताने की। इससे पहले हम कई सारे ऑल्ट कॉइन्स बता चुके हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, इसी के साथ हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है हमारे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्योंकि हम प्राइसेस के अपडेट्स आपको साथ के साथ देते रहते हैं, कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, कौन सा कॉइन पंप होने वाला है, सब कुछ हम बताते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर @profitofficial। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी ट्रेडिंग में या फिर एक्सचेंज में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @profitdiscuss, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी आपको सहायता करेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं मेन रीजन की तरफ कि क्यों अभी बिटकॉइन के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो एक चीज आप यहाँ देखोगे, डोमिनेंस इतनी ज्यादा बढ़ रही है, डोमिनेंस 44.3 तक पहुंच गई है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकती है। इथेरियम की डोमिनेंस वही रुकी है 18.3 के आसपास। तो इथेरियम बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिटकॉइन के बाद, ये आपको मैं अभी बताऊंगा ये कैसे पॉसिबल होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब भी बिटकॉइन बढ़ रहा होता है तो उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे। एक तो सिंपल सा रीज़न है जो आप सभी समझ सकते हैं, वो ये है कि जब बिटकॉइन बढ़ रहा है, डोमिनेंस बढ़ रही है, इसी के साथ जो ऑल्ट कॉइन्स है उसमें पहले तो हर एक की पोजीशन रहती है। लेकिन जब वो देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, तो सभी अपने ऑल्ट कॉइन्स को सेल करके बिटकॉइन में एंट्री लेना शुरू कर देते हैं। तो जब बीटीसी का प्राइस ऊपर जाता है तो और भी ज़्यादा बाइंग होती है, ऑल्ट्स को पीछे छोड़ा जाता है, उनमें जो पोजीशंस हैं बंद कर दी जाती हैं, यहाँ क्लोज कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से बीटीसी का प्राइस ही लगातार बढ़ता रहता है। और सबसे पहले हमेशा बीटीसी बढ़ेगा, उसके बाद इथेरियम बढ़ेगा, यानी कि लार्ज कैप्स बढ़ेंगे। लार्ज कैप में आप यहाँ खुद देख सकते हैं, इसमें इथेरियम है, बीएनबी है, कार्डानो है। तो बेसिकली जब इथेरियम एंड बीएनबी बढ़ेगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा, यानी कि मिड कैप्स की बात करें या फिर लो कैप की बात करें तो तब उनकी बारी भी आएगी। तो ये एक बेसिक सा रीज़न है जो आप सभी को पता होना चाहिए। इसी के साथ थोड़ी और डिटेल्ड एनालिसिस है। उससे पहले हम थोड़ी सी यहाँ एक और अपडेट देते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के क्या है कि जो अमिताभ बच्चन है वो कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है, यानी कि चाहे रेगुलेशंस जो हैं वो अगेंस्ट हो चाहे फिर फेवर में हो हमारे ट्रेडर्स के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ किसी न किसी तरीके से सपोर्ट दी जा रही है। और वैसे भी अगर हम यहाँ देखें, इंडिया की जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे इंडिया में करीब 641% का ग्रोथ आया है, पाकिस्तान में 711% का ग्रोथ है। आई होप कि हमारे साथ पाकिस्तान के भी बहुत से लोग जुड़े हैं, हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के लोग, तो उनको भी अपडेट साथ के साथ मिलती है। वहाँ थोड़ी सी एक अपडेट चल रही है बाइनेंस के बारे में कि शायद बाइनेंस बैन कर दिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल शायद नहीं होने वाला। तो डोंट वरी अबाउट दिस। एक और चीज़, ज़ेप्पे ने क्या लॉन्च किया है, ज़ेप्पे ने अपना OTC डेस्क लॉन्च किया है जो इलेक्ट्रॉनिक रहने वाला है। यानी कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग नहीं एक्चुअल में, यानी कि अगर आप USDT या फिर कोई भी और क्रिप्टो करेंसीज को सेल या बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रहेगा ट्रेडिंग फर्म्स के लिए, क्वांट फंड्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट्स, एल्गोरिथम, यानी कि जो बड़ी एंटिटीज होंगी सिर्फ वही यहाँ इस सर्विस का फ़ायदा ले पाएंगी। तो अगर आपके पास भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो आपको यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो अगेन यहाँ बात आ जाती है कि यहाँ क्या है कि जो कंपनीज हैं उनको अलाउ किया जा रहा है क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करने का। ये हमें पहले भी पता है, पहले एक अपडेट आई थी। इवन कंपनीज का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट, तो उसमें भी ये अमेंडमेंट आया था, जिसकी वजह से अभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हमें दिख रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऑल्ट कॉइन हाइप साइकिल आप यहाँ देखोगे, हर एक क्वार्टर के मिड में जो ऑल्ट कॉइन से एक बार डंप में जाते हैं। हालांकि अभी जो क्वार्टर हमारा चल रहा है फोर्थ, वो अक्टूबर के बाद, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग है। यहाँ ऑल्ट कॉइन्स ऊपर हैं, पॉसिबिलिटी है शायद नवंबर तक थोड़ा नीचे जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्वार्टर फोर पूरा भी हमारे लिए बुलिश रह सकता है। लेकिन हमेशा साइकिल्स चलते रहता है, इस तरीके से करेक्शंस आती रहती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आप देखोगे
दिसंबर, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जितनी ज़्यादा बीटीसी में इंक्रीज आएगा उतना ही ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स में भी आएगा। यहाँ देखोगे 2016 में जो बीटीसी का डोमिनेंस था 49% के आसपास था, 2017 दिसंबर में 50% तक गया, 2018 में 14% सिर्फ रह गया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन चल रहा था और भी कई जगह पे इसको यूज़ नहीं किया जा रहा था, अलाउ नहीं किया जा रहा था। 2019 में दिसंबर में आप देखोगे 19%, अभी आप देखोगे दिसंबर 2020 तो अभी आप खुद जानते हैं कि 43 44 इतना ज़्यादा चल रहा है। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनकर आती हैं। एक और चीज़ आपको बतानी है, फेजेस ऑफ ऑल्ट सीजन, वो डिस्कस करने से पहले हम एक यहाँ देख लेते हैं, थोड़ी नज़र मारते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है बीटीसी का और ऑल्ट्स का। तो ये हम देखते हैं, डोमिनेंस इंक्रीज होगी, बीटीसी इंक्रीज होगा और ऑल्ट्स डिक्रीज होंगे। जो सबसे पहला रीज़न मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया जिस कारण ये हो रहा है। तो इसके बाद ये भी पॉसिबल होता है कि इंक्रीज, अगर बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली तब ऑल्ट्स नीचे जाते ही जाते हैं, क्योंकि जब भी बीटीसी नीचे जाता है सभी अपने होल्डिंग्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बीटीसी में है, चाहे वो लार्ज कैप में है, चाहे किसी भी ऑल्ट में है। वही अगर अब डोमिनेंस अभी भी बढ़ रही है लेकिन बीटीसी स्टेबल हो चुका है तो ऑल्ट्स स्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबल ऑल्ट्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं, एक्चुअल में जो हम देख पा रहे हैं वो ऑल्ट्स स्टेबल है। लेकिन अगर डोमिनेंस नीचे जाती है, बीटीसी इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन ऑल्ट कॉइन जो कि बहुत फास्ट रहता है। और ऐसा हमने शायद 1-2 महीने के अंदर एक बार देखा भी है, जब डोमिनेंस बिल्कुल नीचे चली गई थी, इथेरियम की डोमिनेंस 19-20 तक पहुंच चुकी थी, तब बीटीसी यहाँ आप देख सकते हैं इंक्रीज होता है और ऑल्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ है कि दोनों डिक्रीज होते हैं, डोमिनेंस और बीटीसी, और जो ऑल्ट्स स्टेबल रहते हैं। आखिरी जो सिनेरियो है वो ये है कि बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज, जो बीटीसी वो स्टेबल हो जाता है लेकिन ऑल्ट्स इंक्रीज होते रहते हैं। ये हमने करीब, ये जो मेजर डंप आया था उससे पहले ही हमने देखा है, ऐसा पॉसिबल हुआ है। अब आखिर में सबसे बड़ी चीज़ जो फेजेस रहते हैं, करीब 4 फेज हैं, 4 फेज एक एक करके आएंगे जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फेज 1 बिटकॉइन, फ्लो ऑफ मनी मूव्स इनटू बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन के अंदर पैसा आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि इथेरियम में बाइंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बीटीसी इंक्रीज हो रहा है तो हर कोई यही सोचता है कि शायद बीटीसी हाथ से निकल चुका है तो अभी इथेरियम में अभी पैसा कमाने का मौका बन रहा है। ऐसे ही फिर इथेरियम का प्राइस आउट परफॉर्म करता है, कई बार ऐसा होता है कि बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म करता है, तो इसमें पैसा आना शुरू होता है। फिर लार्ज कैप्स आते हैं, लार्ज कैप में इथेरियम भी है, बीएनबी है, कार्डानो है, जितने भी यहाँ लार्ज कैप्स हैं, जिसमें 5th पर यूएसडीटी भी है। हालांकि यूएसडीटी का मतलब नहीं, मतलब रिपल है, सोलाना है, तो सोलाना भी शायद पूरा कंपीट करने वाला है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये सभी हमें पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। इसके बाद लार्ज कैप के बाद आपको यहाँ मिड कैप और लो कैप भी देखने को मिलेंगे। तो मिड कैप का मतलब जिनका जो कैप है वो लार्ज से कम है, लो का बिल्कुल ही कम है, तो उनमें भी इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो फिर लगातार क्या होगा कि लार्ज कैप्स और भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, बिटकॉइन, इथेरियम। तो फाइनली क्या होता है कि मीम कॉइन्स भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, सभी कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ऑल्ट सीजन आ जाता है। तो ये 4 फेज है, 4 फेज धीरे धीरे आ सकते हैं, लेकिन मेजर रीज़न मेरा जो मानना है वो यही है कि बिटकॉइन में बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। एंड एक चीज़ ऑब्वियस सी है कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर हम बात करें यहाँ वेल्स की, तो उनकी निगाह इसी चीज़ के ऊपर है कि वो बिटकॉइन के ऊपर ले जाएं, क्योंकि बिटकॉइन जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसके बाद ऑल्ट्स में बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी केस स्टडी, काइंड ऑफ केस स्टडी, जिस कारण हम देख पा रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा मानना था, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में, तो ये मुझे ज़रूर बताएं। और रही बात कि और सभी कौन से बाय करने चाहिए जो अभी भी डिप में चल रहे हैं, तो आप यहाँ देखोगे सोलाना अभी भी बहुत कम चल रहा है, सोलाना में आप बाइंग कर सकते हैं, कार्डानो में बाई कर सकते हैं, क्योंकि कार्डानो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा तो $1.9 तक जा सकता है, तो यहीं आप बाइंग कर सकते हैं। टेरा लूना में हमें $40 से नीचे एंट्री लेने का मौका नहीं मिला था, तो हो सकता है कि आपको इसमें एंट्री लेने का मौका मिल जाए। एवलांच की बात करें तो एवलांच अगेन आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉइन है। एल्गोरेंट हम वेट कर रहे थे $1.6-1.7 के आसपास बाइंग करने का, तो नहीं मौका मिला। तो यहाँ मैंने आपको टॉप ऑल्ट कॉइन्स बता दिए हैं, इसमें पॉलीगॉन भी आता है, एटम भी आता है, एटम बहुत ही अच्छा कॉइन है। एक्सी इन्फिनिटी हाथ से जा चुका है, लेकिन एक्सी इन्फिनिटी की जगह और भी कई सारे कॉइन्स आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 5 NFT कॉइन्स, मैंने कल वीडियो डाला था, कल परसों वीडियो डाला था कि इसमें आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके कुछ इवेंट्स आ रहे हैं। जब इवेंट आता है तो साथ के साथ बहुत अच्छा एक पंप देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा वीडियो आज का। आपको कैसा लगा, सारी डिटेल कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और नेक्स्ट वीडियो को किस कॉइन या टॉपिक के ऊपर चाहिए भी नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉफ ट्रेड साइनिंग ऑफ।